अजीब मंतक है हुकूमत की कि जी दवाइयाँ शार्ट न हो जाएं, हम इसलिए हमने महंगी की हैं। अवाम का भी हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। ये कार्ड था मेरे पास, इसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान क्या है, 80 to 90% महंगी हुई हैं दवाइयाँ। जी हाँ, पहले कीमतें होती थी साल 2 साल बाद चेंज, अब होती है महीने बाद चेंज। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सब भी कहते हैं, देता कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप लोग हम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, गरीब की बात करने वाली हुकूमत ऐसा लगता है जैसे माफियाज़ के सामने घुटने टेक चुकी है। कभी आटा चीनी माफिया हुकूमत को डराता है तो कभी अद्वियात माफिया हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि गरीब आवाम किस तरह इलाज कराती है और अद्वियात महंगी होने के बाद गरीब आवाम पर कितने असरात मुरतब हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा। आगे गरीब बंदा देख लें, कोरोना देख लें, ये सारे हालात देख लें, आगे बंदा मर रहा है और ऊपर से अद्वियात। अब मैं बाहर, मेरा बेटा था अभी छोटा, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, गिरा है वो, तो बाहर से अद्वियात सारी जितनी भी परचेजिंग है वो सारी बाहर से है। तो गरीब बंदे के लिए तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब बंदा। अब ख़ुद बताएं, हुकूमत पे है कि हुकूमत इतनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है, हालांकि इतनी चीज़ें नहीं हैं जितनी मेरे ख्याल में महंगाई थी इतनी। अब तनासब देखें उसका महंगाई का कितना जा रहा है, ये आपके सामने है, ये हालात है मुल्क के। अब मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, सारी मेडिसिन मैंने बाहर से परचेजिंग की है, ताकि ये प्लास्टर तक होता है ये भी मैंने बाहर से परचेज़ किया है। मैं कहता हूँ इमरजेंसी जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी महंगी हैं। सर दवाइयाँ महंगी हुई हैं। मसाइल सबसे पहले तो ये हैं भाई, सबसे पहले तो कारोबार ही नहीं है कि पहले ही ख़रीदनी मुश्किल थी, तो अभी महंगी हुई हैं। या तो हुकूमत को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए, तो या फिर ये जो जितने भी मतलब है डॉक्टर्स हो गए या मेडिकल स्टाफ जो भी हो गया, उनको इस बात पे पाबंद करना चाहिए वो कम से कम दवाई का नाम ना लिख के दें, वो फार्मूला लिख के दें। वही दवाई किसी बाहर की कंपनी की 1000 रुपये में मिलेगी और वो लोकल कंपनी की वही सेम फार्मूला 500 में 450 में भी मिल जाएगा। मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, बंदा आता है किसी से मांग के फिर आना पड़ता है, और मांगे कितना बंदा मांग के आ सकता है। अपने तो बंदे इतने वसाइल नहीं होते भाई एकदम बंदा इतना बड़ा क्राइसिस से एकदम निपट ले। सीधे तीर नेगेटिव असरात हैं, कोई मतलब है वो ख़रीद ही नहीं सकता, तो फिर वो इलाज क्या कराएगा। पहले कुछ हुकूमत सब्सिडी दे देती थी, वो भी ख़त्म कर दी। दूसरी बात, जो अगर चीज़ 200 की थी वो 400 पे चली गई है, तो लाजमी बात है ज़्यादा मसला बन गया है। मसाइल ही गरीब के लिए बने हैं, अमीर के लिए कोई मसला नहीं है। सबसे ये बिज़नेस जो माफिया है उन्होंने ही हुकूमत को पुश अप करके रखा हुआ है, सबसे बड़ा मसला ही उन्होंने खड़ा किया हुआ है। हर बंदा परेशान है, दवाई इतनी महंगी है कि हर गरीब बंदे के पहुँच से तो बहुत दूर है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे चलो कुछ गुजारा हो जाता है, यहाँ पे चलो ये है कि अंदर से आपके टेस्ट हो जाते हैं, बाकी मेडिसिन भी कुछ हद तक मिल जाती हैं। लेकिन जो एक आम आदमी जो बेचारा बाहर जाके 500 या 600 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, वो बाहर से स्टोर से 1000 रुपये की या 1500 की दवाई किस तरह ख़रीदेगा। वो घर का ख़र्चा चलाएगा, दवाई इतनी महंगी ख़रीदेगा, एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और हुकूमत को भी कम से कम सोचना चाहिए कि दवाइयाँ इतनी महंगी उन्होंने कर दी हैं कि एक आम सी दवाई आप लेंगे, कोई मलेरिया की हो गई या आपकी शुगर की दवाई होगी, कोई भी ये दवाई है, वो उन्होंने इतने उनके इसके रेट बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी की तो पहुँच से ही दूर है। एक गरीब आदमी बेचारा फिर वो तो बेड पे ही मरेगा, उसको तो कोई जो है ना किसी किस्म का कोई रिलीफ हुकूमत नहीं दे रही है, तो बहुत मुश्किल हो चुका है। गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है सर। अजीब मंतक है हुकूमत की कि जी दवाइयाँ शार्ट न हो जाएं, हम इसलिए हमने महंगी की हैं। इसका क्या मतलब है? एक गरीब आदमी के ऊपर आप बोझ डाल देंगे, दवाइयाँ अगर शार्ट भी आप रिलीफ देने के बजाय आप महंगी कर रहे हैं, ये तो नहीं है ना। आपको अगर रिलीफ देना है, आवाम को रिलीफ दें, आप हुकूमत हैं, आप हर चीज़ हर काम आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अगर दवाइयाँ बिलफर कहते हैं नहीं मिल रही, आप उनको दें, मेडिसिन वालों को आप रिलीफ दें, उनको दें वो, ताकि वो बनाएं, मार्केट में अवेलेबल हों, कम रेट पे अवेलेबल हों। लेकिन वो चीज़ नहीं है, हर चीज़ जो है ना आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमत भी है जो हर चीज़ पे रेट बढ़ाई जा रही है। तो मेडिसिन तो छोड़ें, खाने पीने की अशिया देखें आप किधर जा रही हैं। जी ये जो हुकूमत ने दवाइयाँ महंगी की है ना,
ये गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। इसमें गरीब बंदा ये दवाइयाँ नहीं ले सकता है। अभी मैं 15 दिन पहले आया था, 15 दिन इधर आऊँ, वो आंसू की नाली का नाक की नाली बंद थी, वो ऑपरेशन कराया था। 24-25 हज़ार रुपया मेरा ख़र्चा आया है। तो ये कार्ड भी था मेरे पास, इस पर भी कोई ख़ास, ये कार्ड था मेरे पास, इसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान क्या है, अभी मैंने आँख का ऑपरेशन कराना है वालदा का, तो उसमें लेंस वगैरह 14,500 रुपये का वो लेंस और ऑपरेशन का सामान जो है वो बाहर से मुझे लाना पड़ेगा। ये कुल मिलाकर मेरे 40-45 हज़ार रुपया ख़र्चा है। ये इसके साथ अगर दवाइयाँ भी हों, ये सारा ख़र्चा, मैं गरीब बंदा हूँ, मज़दूर हूँ, दिहाड़ लगाता हूँ, तो ये तो मैं नहीं ना दे सकता हूँ। फिर ये मैंने किसी से उधार लिए थे पैसे, अभी कल लेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी मैं ये लेंस वगैरह मैंने लेने हैं, ऑपरेशन है मंगल को, तो ये किधर से मैंने लेने हैं। तो ये कार्ड कल मैं ओपीडी में दिखाऊंगा, अगर इसका कोई हो जाए तो मेरे लिए ये बेहतर है। दिहाड़ीदार का तो ये तो जो कह रहे हैं ना, अभी 6 महीने से मैंने काम ही नहीं किया है। कंपनियां सील थी, ये जो कोरोना का हुआ है, अभी लॉकडाउन खुला है, अभी मैंने 10-15 दिन लगाए, अभी फिर मैं इधर अस्पताल में आया हूँ, 15 दिन पहले इधर रहा हूँ, हफ्ते के लिए डिस्चार्ज हुआ हूँ, अभी फिर वापस आ गया हूँ। चौथा 5वां दिन है मेरे लिए। तो हुकूमत को तो ये चाहिए था कि दवाइयाँ महंगी करने के बजाय वो सस्ती करती, कि पीछे 4-5 महीने बेरोज़गार रहे हैं लोग, तो सस्ती करने के बजाय उन्होंने महंगी कर दी हैं। पहले अगर जो मेडिसन मरीज़ 650, 700, 1000 रुपये की ख़रीदते थे, वो मेडिसन अब 600 की ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 गोलियाँ या 4 गोलियाँ आती हैं, क्योंकि महंगाई उस निस्बत से बहुत ज़्यादा होगी। पूरी मेडिसन तो मरीज़ ले ही नहीं सकते, सिर्फ ज़रूरी अद्वियात लेते हैं, बाकी मुश्किल है। अभी तक काफ़ी सारी शार्टें और ब्लैक में बिक रही हैं, नए रेट आने से पहले ही ब्लैक में बिक जाती हैं। 100 मिसाल के तौर पर 100 में 10 दवाइयाँ आती हैं, अब हमें 100 में 8 दवाइयाँ आती हैं। उससे कस्टमर पे भी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कस्टमर दवाइयाँ ख़रीदता है हमसे। अब महीने का कोर्स लेकर जाएगा, 15 दिन का लेकर जाएगा, वो 5 दिन का कोर्स लेकर जाएगा या 3 दिन की दवाइयाँ लेकर जाएगा। उसके लिए फिर आपके बजट अपना पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जिसकी इनकम अपनी वही, अभी इनकम तो वही, इनकी सैलरीज वहीं पर ही हैं, मगर महंगाई बढ़ती जा रही है। शॉर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हम देखें जितनी पैकिंग एक दवाई की आती है, अब उस पर रेट मेंशन हुआ होता है, अब वो बार बार पैकिंग चेंज होती है, प्राइस चेंज होती हैं, तो वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं उससे दवाइयाँ। अब चीज़ रेट बढ़ रही है ना, अब देखिए मिसाल के तौर पर चीज़ चल रही है, लगातार एक पैकिंग हो रही है, 1000 डब्बी निकल आई है उस पर एक कीमत पे। अब वो पीछे पैकिंग चेंज होती रहेगी, कीमतें जल्दी चेंज हो रही हैं। पहले कीमतें होती थी साल 2 साल बाद चेंज, अब होती है महीने बाद चेंज। कस्टमर को आज हम 10 की चीज़ बताते हैं ना, वो कल आता है फिर मुझे 15 बताते हैं। कस्टमर फिर हमारा ख़राब होता है, फिर हमें कहता है कि हम 2 नंबर काम कर रहे हैं। दवाइयाँ महंगी हुई है, हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के साथ ताउन करे। ताउन करेंगे जो पहली बार जो हालात हुआ है ना हुकूमत का, वो इसका हाल हो जाएगा। हर चीज़, सब्ज़ी महंगी हुई है, आलू प्याज। तो अभी मैंने दवाई ली है, 600 रुपये की दवाई है, 800 रुपये का मैं मज़दूर हूँ, अब 600 रुपये की मैं दवाई लूँगा बाहर से, बताएं 200 रुपया मैं घर लेके जाऊँगा, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सब भी कहते हैं, देता कोई नहीं है। देखिए जी, अभी नया स्टॉक नहीं आया, लेकिन उन्होंने ऐलान अभी किया है कि दवाइयाँ 90% महंगी हो जाएगी। 90% अगर महंगी हो गई तो पहले कस्टमर जो है, वो मरीज़ जो है वो परेशान है, कोरोना की वजह से परेशान है। थोड़े उन्होंने माशाल्लाह धिक्के खाए हैं, मतलब पर जहाँ गए हैं वो कोरोना ही कोरोना। साहब कोरोना ख़त्म हुआ तो ये नया शोशा आ गया जी कि दवाइयाँ 90% महंगी हो जाएगी। तो आप खुद अंदाज़ा करें, गवर्नमेंट खुद अंदाज़ा करे कि अगर 90% मेडिसिन महंगी हो गई तो ये तो इंसान के पहुँच से दूर हो जाएगी। ये तो बड़ा मुश्किल है, ये किसका कुछ बाप करे। हम तो गवर्नमेंट से बड़ी तवक्को रखते थे, बड़ी तवक्कात अब भी हैं कि शायद कुछ इनका मसला हमारे लिए हल हो जाए। हमारी दुकानदारी आती रह गई है। बिजली के बिल देखो 35-35 हज़ार रुपये के, किराया देखो, सेलमैनों की तनख्वाहें देखो। अगर मेडिसिन और ये 90% जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, ये किया है तो हो गया समझो। ये तो छुप नहीं सकता और ना ये बंद हो सकता है, और या ना ये कमी नहीं कर सकते। जब ये पेट्रोल महंगा करते हैं तो रात के 12 बजे वो महंगा हो जाता है। तो अब इन्होंने कह दिया ये महंगा हो गया, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारा कारोबार तो ठप हो जाएगा। कुछ पहले ठप था कोरोना की वजह से, कुछ अब ठप हो जाएगा।
आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द अद्वियात में कमी लाकर गरीब आवाम की ज़िंदगियों में सुकून पैदा करें। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Audio